भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, वे सनातन धर्म में अद्वितीय और सबसे अलग स्वरूप वाले देवता माने जाते हैं, क्योंकि जहां अन्य देवता भव्य महलों, सोने चांदी से सजे स्वर्गलोक में वास करते हैं, वहीं शिवजी ने अपने निवास स्थान के लिए धरती के सबसे ऊंचे और रहस्यमयी स्थल कैलाश पर्वत को चुना। यह पर्वत हिमालय की गोद में स्थित है और सदा सर्वदा बर्फ की श्वेत चादर में लिपटा रहता है। इसकी ऊंचाई आकाश को छूती है और इसकी गहराई रहस्य को जन्म देती है। शिवजी का यहाँ निवास करना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है, क्योंकि वे योग के अधिपति है, वैराग्य और तपस्या के प्रतिरूप हैं। उन्हें न धन की चाह है, न महलों का मोह है, न आभूषणों की ललक है, बल्कि उन्हें केवल शांति, समाधि और आत्मज्ञान की आवश्यकता है। यही कारण है कि वे कैलाश जैसे निर्जन और शांति से भरे स्थान को ही अपना घर मानते हैं। जब हम सोचते हैं कि भगवान शिव ने स्वर्ग में रहना क्यों नहीं चुना, तो इसका उत्तर यही है कि शिवजी संसार को यह सिखाना चाहते थे कि असली सुख और शांति भौतिक ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि साधना, तपस्या और आत्मचिंतन में है। कैलाश पर्वत को साधारण पर्वत नहीं माना जाता, इसे स्वयं शिव का स्वरूप कहा जाता है। इसकी ऊंचाई यह संदेश देती है कि मनुष्य को भी अपने विचार ऊंचे रखने चाहिए। इसकी बर्फ यह सिखाती है कि जैसे यह पर्वत निर्मल और पवित्र है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाना चाहिए। शिवजी का यहाँ निवास करने का एक और पौराणिक कारण यह भी है कि जब उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया, तब उन्होंने उनके पिता हिमालय राज को वचन दिया था कि वे सदैव हिमालय क्षेत्र में ही रहेंगे, और इस वचन का पालन करते हुए उन्होंने कैलाश पर्वत को ही अपना स्थायी घर बना लिया। शिवजी और माता पार्वती का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि जब भी कोई वचन दिया जाए तो उसका पालन अवश्य करना चाहिए। यही धर्म का मार्ग है। कैलाश पर्वत की महिमा केवल शिवजी के रहने से ही नहीं, बल्कि इसकी रहस्यमयी संरचना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जुड़ी है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी माना है कि यह पर्वत एक तरह का ऊर्जा केंद्र है। यहाँ से अद्भुत कंपन और तरंगे निकलती है, जो साधना और ध्यान करने वाले को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करने आते रहे हैं। पुराणों में वर्णन है कि कैलाश पर्वत देवताओं और राक्षसों दोनों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ आकर अनेक असुरों ने भी शिवजी से वरदान प्राप्त किए और अनेक देवताओं ने भी यहीं से मार्गदर्शन पाया। शिवजी का कैलाश पर बैठा हुआ ध्यानमग्न स्वरूप इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। वे योगी भी है और भोलेनाथ भी। वे संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। उनका जीवन हमें यह समझाता है कि संसार में हर शक्ति का संतुलन आवश्यक है। न तो केवल सृष्टि ठीक है, न केवल संहार। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी ब्रह्मांड चलता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए शिवजी कैलाश पर समाधिस्थ रहते हैं। उनके चारों ओर की प्राकृतिक शांति साधकों के लिए प्रेरणा है। यहाँ न कोई शोरगुल है, न भीड़भाड़, केवल शांति, बर्फ और आकाश का अद्भुत संगम है, जो यह बताता है कि सच्चा सुख एकांत में है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो हमें बाहरी महलों और ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है, जहां देवता शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। रामायण में तो यह भी वर्णन है कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन शिव जी की शक्ति के आगे वह पराजित हुआ और तभी उसने शिव जी का महान स्वरूप पहचाना। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शिव के समक्ष वह टिक नहीं सकता। कैलाश पर्वत के चारों ओर मानसरोवर झील स्थित है, जो अपनी अद्भुत शांति और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसकी जलधारा पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसका मन निर्मल हो जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सभी में कैलाश क्षेत्र को पवित्र बताया गया है। यहाँ के हर पत्थर और हर शिला में शिव का वास माना जाता है। पुराणों में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तब जो भयंकर विष निकला उसे कोई भी देवता पीने के लिए तैयार नहीं था। तब शिवजी ने ही उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए।
यह विष भी उन्होंने कैलाश पर्वत पर ही ग्रहण किया, वहां बैठकर ध्यान किया और संसार को विनाश से बचाया। इसका अर्थ यह है कि जब भी संकट आता है तो उसे धैर्य और साहस से स्वीकार करना चाहिए, जैसे शिव जी ने किया। कैलाश पर्वत इसी धैर्य और साहस का प्रतीक है। यहाँ रहते हुए शिव जी हमें यह सिखाते हैं कि सादगी में ही महानता है। वे पशुपतिनाथ हैं, नागों को गले में धारण करते हैं, जटाओं में गंगा को रखते हैं, भस्म को शरीर पर लगाते हैं और बाघ की खाल को वस्त्र बनाते हैं। यह सब प्रतीक हैं कि मनुष्य को अहंकार, लोभ और लालच छोड़कर सादगी और संयम से जीवन जीना चाहिए। कैलाश पर्वत की बर्फ की चादर यह दर्शाती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने विचारों और आत्मा को पवित्र बनाए रखना चाहिए। पर्वत की ऊंचाई यह संदेश देती है कि जैसे इसकी चोटियां आकाश को छूती हैं, वैसे ही हमारे विचार और लक्ष्य भी ऊंचे होने चाहिए। इसकी कठोरता यह सिखाती है कि हमें कठिनाइयों में भी दृढ़ रहना चाहिए। बच्चों के लिए इससे यह शिक्षा मिलती है कि महलों और धन में असली सुख नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, साधना और शांति में ही जीवन का वास्तविक आनंद है। जब मन शांत हो जाता है तो हर स्थान कैलाश जैसा पवित्र हो जाता है। यही शिवजी की सबसे बड़ी शिक्षा है। इसलिए वे देवों में देव यानी महादेव कहलाते हैं।